हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये मैं क्या, हमारे घर पे सभी की आदत होती है सोकर उठकर पहले भगवान के दर्शन करते हैं, तब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पूरा दिन अच्छा जाता है, भगवान अच्छा ही करते हैं। वो हमारे डेस्टिनी के ऊपर होता है कि हमारे साथ क्या बुरा हो पूरे दिन में, पर अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो सारा दिन अच्छा जाता है। और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ घेर में। मैं पहले घर लगाती थी, पर अभी जब से प्लॉट में हमारी भैंस जो बनने लगी है, तब से पहले घेर में लगाना होता है। घर पे बस किचन में लगा के आ जाती हूँ, फिर बाद में आराम से घर पे झाड़ू लगाती रहती हूँ। क्योंकि सुबह वहाँ से भैंस को लेकर आते हैं तो पहले यहाँ पे साफ़ करना होता है, तो फिर जब सानी करते हैं तो ये मैंने सारे घेर की झाड़ू लगाने के बाद सड़क झाड़ना होता है। तो जो कूड़ा इकट्ठा होता है, हमारे यहाँ खुद ही डालते हैं कूड़ा। क्योंकि आप जानते हैं गांव में स्वीपर नहीं होते, मैंने पहले भी बताया है। तो ये सब काम खुद ही करना होता है। अंदर से बाहर तक का जो भी कूड़ा वूड़ा है, हमें नाली वाली भी खुद ही साफ़ करनी होती है अपने घर के आगे आगे की। और ये मैं वहाँ पे सारा क्लीन करके घर पे आ गई हूँ। और हमारे यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग वो मुझसे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे भैंस को देखना होता है, इसलिए। तो वो हम मम्मी जी चाय पीती नहीं है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना किया है। मैं चाय पीती नहीं हूँ सुबह की। मैं दोबारा 8-9 बजे जो बनती है हमारे घर पे, मैं वो चाय पीती हूँ। बच्चे दूध पीते हैं, वो लेट उठते हैं। ये देखो, गेहूं जब हमारे यहाँ आए थे, अब उससे पहले एक भी चुईया नहीं थी। और गेहूं आते ही घर में इतनी चुईया हो गई, बहुत ज़्यादा, ना कोई दम करके रख दिया। तो दो दो उस दिन डाल के आए थे। और कभी कभी तो ऐसा होता है इसमें से खाना खा, मतलब रोटी खा जाती है और आती रही है, पर ये आ गई, आज नहीं बची। ये देखते को अब ये जाएगी खेत में सैर करने। तो विनीत जी जब सुबह उठते हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग अपनी 1 कप चाय बना के खुद पी लेते हैं। तो ये मेरी लग चुकी है घर की झाड़ू। और अब मुझे जाना है प्लॉट में। घर की हो गई, घेर की होगी, अब प्लॉट में जाना है क्लीनिंग के लिए। हाँ। मैंने अभी सारा घर झाड़ू लगा दिए, घेर में झाड़ू लगा दिए। घर की कभी नहीं दिखाई दी तो घर की दिखा दी, घेर में आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है। और मैं आ गई हूँ प्लॉट में। हमारा ये जो बुटोरा है ना, ये ख़राब हो गया है, तो हम इसीलिए कंडे बना रहे हैं। इस सीज़न में वैसे कंडे नहीं बनाए जाते, तो इसके लिए, क्योंकि इसमें और भर के कंडे, और फिर इसको अच्छे से दोबारा बंद कर देंगे। तो ये सारा जो वेस्ट था इसमें से, ये गिर गया था आंधी की वजह से, तो ये सारा वेस्ट निकाल दिया है। अब इसमें अच्छे अच्छे कंडे सूख जाएंगे, तो फिर इनमें दोबारा चिन देंगे इनको, और फिर दोबारा से देख देंगे। तो मैं अभी बना लूँ कंडे। और आज मैं कंडे जो है यहाँ प्लॉट में बना रही हूँ, क्योंकि अब रात को भैंस जो है यहाँ प्लॉट में ही बनती है, तो यहीं गोबर इकट्ठा हो जाता है। तो अब मैं जो भी गोबर है वहाँ थोड़ा सा किया था, क्योंकि सुबह जाती हैं पानी खाने वहाँ पे, तो वहाँ से उठा लाई थी। तो अब चार कंडे इनको बनाऊँगी। तो ये पूरा है, यहाँ पे सारे पात हैं। ये वेस्ट भूसा है, इसे हम लोग है ना उसमें जो नीचे का चूरा चूरा टाइप होता है, इसे भैंस नहीं खाती, तो इसे हम लोग है ना जब कंडे बनाते हैं उसमें डालते हैं।
और मैं आई हूँ प्लॉट में, सॉरी घेर में दोबारा। हमें गेहूँ भरने हैं, तो सुबह ठंडे ठंडे मौसम में जितने काम कर लो उतने कम हैं। तो हमें गेहूँ भरने थे, हमने संदूक में भर दिए और टंकी में भर दिए, और जो थोड़े से बचे हैं वो ये हमारे 2 ड्रम हैं, इनमें भर के रख देते हैं। तो यहाँ से हम गेहूँ भैंस के लिए पीसना वीसना करते रहते हैं, तो ये यहीं पे रख जाएंगे। और कुछ कट्टे बचेंगे भी, सारे नहीं हो पाते, कुछ बचेंगे भी। तो हम पहले उन जो बोरे कट्टे, जो बोरे आप जो भी बोलते हैं, जो बचे हुए हैं, पहले हम उनको यूज़ करेंगे खाने में। फिर इसकी ड्रम की शुरुआत करेंगे, फिर टंकी की शुरुआत करेंगे, और फिर बाद में हमारा संदूक बचता है तो वो हमेशा एक्स्ट्रा रहता है, वो हमेशा दूसरी फसल तक बच जाता है, तो हम वो सेल कर देते हैं। बाई चांस अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, बस जो सारी फसल के जो गेहूँ होते हैं हमारे, वो हम खुद ही रखते हैं अपने घर पे, हम सेल नहीं करते। क्योंकि हमारी जो भैंस है वो भी अच्छा खासा खाती है गेहूँ, और हम लोग भी हैं भाई, किसान हैं, तो अच्छा खासा खाना भी खाते हैं तो सारे गेहूँ हमारे घर पे ही लग जाते हैं, क्योंकि भैंस के लिए दलिया है, आटा है, इसलिए। और ये फिर मैं आई थी घर पे, मैंने ये अचार डाला था चराने के लिए। तो ये देखिए, ये अच्छे से अम्मियाँ जो है चर चुकी हैं। मैं इनका पानी अलग निकाल के रख दूँगी। ये मैंने 3 दिन चरा के रखी थी नमक डाल के। मैं हींग वाला अचार बनाऊँगी, तो ये 3 दिन मैंने चराई हैं, और कम से कम 2 दिन इन्हें धूप लगाऊँगी। हींग वाले अचार में थोड़ी अच्छी धूप लगनी चाहिए। और इसका जो पानी है मैं इसे उठा के फ्रिज में रख दूँगी, और इन आमी को चराने धूप में सुखाने धूप में रखाऊँगी। और ये लिए हैं आज करेले, आज खाने में करेले बन रहे हैं। तो करेले आपको पता ही है कि विनी जी को मेरे हाथ के पसंद है, और मुझे विनी जी के हाथ के पसंद है। तो हम दोनों को अपने अपने हाथ के नहीं अच्छे लगते। तो ये देखिए, आज विनी जी बोले कि चलो आज मैं बनाता हूँ, लास्ट टाइम आपने बनाए थे, तो आज विनी जी बना रहे हैं करेले। और करेले बनाने में छीलने में मेरा बेटा तन्नू इनकी हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए तो आज खाने में बन रहे हैं करेले। हमेशा पता है हमारे घर सब्ज़ी ज़्यादातर विनी जी बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी उनके हाथ की बहुत पसंद है, और उनको भी सब्ज़ियां बनाने का बहुत शौक़ है। और आप सोचेंगे कि ये हर समय किचन में रहता है। पहले मैं आपको रेसिपी बता दूं। ये इसमें डाली है आमी, जो हमारे खेत पर पेड़ पे लगे हुए हैं, कच्ची आमी मतलब, और प्याज, टमाटर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना मसाला खाएं, और करेले के छिक्कल, आमचूर पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमने खटाई डाल दी है, और सौंफ और राई, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, ये सब इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा सरसों का तेल। तो इससे हम अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे करेलों की। पता है, अपने आप सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना मतलब जो भी है सब अपना अपना रखते हैं। और विनी जी के करेले मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि उनका बनाने का तरीका भी अलग है मुझसे। मैं स्टीम करके और मसाले को भून कर तब उसमें फिलिंग करती हूँ करेले के अंदर, और ये जो है कच्चे ही करेलों में कच्ची ही फिलिंग करते हैं। आप देखेंगे ऐसे इन्होंने कच्चे करेलों में ही चीरा लगा के, और जो कच्ची फिलिंग है, जो कच्चा मसाला है वो भूना नहीं है, वो भूना नहीं है इन्होंने, वो ऐसे ही करेलों में भर दिया है सारा। तो वो इसीलिए हम दोनों अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के करेले पसंद आते हैं। तो ये कुछ ऐसे सारे करेले भर के रख लेंगे, और ये कढ़ाई में कर लिया है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, और ये सारे करेले भर के रख लिए हमने। हमारे आप करेले देखें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है। तो ये एक तरह का अचार सा होता है करेले का, आप भी बनाते होंगे। तो करेले आराम से 2-3 दिन चल जाते हैं, तो हम लोग अभी बना लेंगे
फिर शाम के लिए भी हो जाएंगे। तो आप ये समझो कि आज पूरे दिन का हमने कोटा पूरा कर लिया। तो इसमें डाली इन्होंने थोड़ा सा ज़ीरा और हल्दी, और इसमें इन करेलों को इसमें छोड़ देंगे और धीमी धीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे। पर एक और ख़ास बात पता है, अधिकतर लोग करेलों में पानी नहीं डालते, मैं भी नहीं डालती हूँ, बिना पानी के बनते हैं ये, पर विनीत जी हमेशा थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। और इनके करेले का लुक भी अलग होता है एकदम। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा बीवी की हेल्प करता रहता है, किचन में लगा रहता है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं यानी जो विनीत जी हैं वो एकदम पक्के किसान हैं, और हम पे जितनी भी खेती है इतनी ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी कि हम बहुत ज़मीन वाले हैं, ज़मींदार हैं। हम अपने पेट खर्च लायक, हम पे अच्छी खासी ज़मीन है और हम अपने खर्च लायक निकाल लेते हैं। और फिर ऊपर से मैं भी ट्यूशन करती हूँ, सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को, जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं। तो हम अपने घर का मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए ये इनको आदत भी है, इन्हें अच्छा भी लगता है, और हम मिलजुल कर काम करते हैं। ना ही मेरे हस्बैंड को ईगो है बिल्कुल भी कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं किचन में क्यों घुसूँ, मैं मैन हूँ, कमाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मिलजुल कर काम करते हैं। और मैं फ़िज़िकली वीक हूँ जैसा कि आप जानते हैं, तो वो मेरी इसलिए कुछ तो हेल्प करते हैं। तो ये करेले हमारे तैयार थे, ये फाइनल लुक था। और इनके साथ मैंने बनाई थी हाथ की थोड़ी रोटी, गैस पे बनाई थी, चूल्हे पे नहीं बनाई, गैस पे ही बना दी। और इन पे जो बटर लग रहा है वो वही बटर है जो मैंने बनाया था। तो मैंने ये दोबारा बनाया था, वैसे ही मैंने आपको ये इसकी वीडियो दिखाई है कि बटर कैसे बनाते हैं हम गांव में। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में जलेबी, क्योंकि लॉकडाउन में जलेबी तो मिल नहीं रही है। तो आज मन कर आया था जलेबी पर खाने का। तो ये थोड़ा सा मैंने घर पे मैदा पड़ी थी, तो मैंने मैदे में, दही था नहीं मट्ठा था, तो मैंने मट्ठा ही डाल लिया और उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। और मैंने इसमें ना थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाया है। मैं दिखा नहीं पाई, मुझे ऐसा मन नहीं था कि मैं दिखाऊं, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है जलेबियाँ। तो मैंने कहा चलो जब मैं सब कुछ दिखाती हूँ तो ये दिखाने में क्या जा रहा है, जैसी भी बनेंगी वैसी आपको दिखाऊंगी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जलेबियाँ बना रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे बिल्कुल नहीं आती हैं। तो मैंने ये चावल का आटा इसलिए डाला है इसमें क्योंकि थोड़ी करारी हो जाए, और मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। और ये मैं बना रही हूँ चाशनी। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें मैं 1 कटोरी ही पानी करूँगी। मैंने पहले थोड़ा किया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था चाशनी कितने पानी से बनेगी कैसे, तो मैंने आधा या पौन कटोरी किया था। तो जब वो बन के तैयार हुई ना तो मुझे थोड़ी सी थिक लगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी सी चाशनी बन के तैयार है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए। और ये मेरे पास था रिफ़ाइन का रैपर, तो मैंने इसमें ही बनाने की कोशिश की। हालांकि गोल गोल नहीं बनी मुझसे, आड़ी टेढ़ी कुछ ऐसी बनी। तो मैंने ये इसको भर लिया और आप देखना कैसी बनी मेरी जलेबियाँ। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लग रही तो बिल्कुल मत कीजिए भाई। तो मैंने ये इसका जो मैंने जलेबी का जो मार तैयार किया है वो इसमें रैपर में भर लिया है, और इसे एक बैंड की मदद से इसे मैंने बांध लिया था क्योंकि ऊपर से ना निकले इस वजह से। तो एक तरह की कोन बना ली थी मैंने, और आगे से ये छोटा सा होल कर लिया। तो ये थी कुछ जलेबी
इस तरीके से। गोल आ ही नहीं रही थी, मैंने कोशिश की बनाने की। घर पर सब थोड़ा हंस रहे थे जलेबियों को देख के, पर जब उनका टेस्ट जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, वाकई में बहुत अच्छा था। और क्योंकि मैंने ना इसमें थोड़े से, हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने इसके जो ये जो पेस्ट तैयार किया था जलेबी का, इसमें थोड़े से तिल डाले थे और चाशनी में इलायची डाली थी। तो इसका जो फ्लेवर है ना एकदम ही बहुत ही अच्छा हो गया था। तो सबको बहुत ही खाने में टेस्टी लगी। देखने में तो हंसी आ रही थी पर खाने में बहुत अच्छे लगे सभी को। तो मुझे खुशी हुई, चलो पहली बार बनाए तो बेशक बनावट अच्छी नहीं थी पर जलेबी खाने में तो टेस्टी थी। तो ये था मेरी जलेबियों का फाइनल लुक। भाई देखो, मैंने आज जलेबी बनाई, लाइफ में पहली बार बनाई है। ये देखो, जलेबी तो नहीं बनी, गोल नहीं बनी, लाइफ में पहली बार बनाई है। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था पर गोल ही हुई, पता नहीं क्यों। वो टाइट भी था, पता नहीं, जैसे उसे कढ़ाई में करती ना तो एकदम से मतलब पता नहीं क्यों गोल नहीं आ रही थी, तो जैसी बनी। पर इनका टेस्ट जो है इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर देखने में तो कुछ आड़ी टेढ़ी है, ये ऐसी है कुछ, पर टेस्ट सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने इसमें तिल डाले थे और इलायची डाली थी, उसमें चाशनी में इलायची डाली थी और इनमें तिल डाले थे। तो जैसे इनका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा है। और पर देखने में थोड़ी अजीब है, आपको हंसी तो आ रही होगी, हंसी हमें भी आ रही थी, घर में सब हंसे थे इनको देख के। तो भाई लाइफ में कुछ भी पहली बार करो तो चाहे उल्टा सीधा चाहे गलती क्यों ना हो तो एक सीख मिलती है हमें। तो नेक्स्ट टाइम शायद अच्छा बने कुछ, पर नेक्स्ट टाइम कौन बनाने बैठा है लॉकडाउन में, जिनके स्वाद बन रहे हैं ना इतने अच्छे अच्छे। अभी लॉकडाउन है तो सब घर पे बना बना के खा रहे हैं। थोड़ा मन भी कर रहा था तो मैंने भी ट्राई कर लिए, तो जैसी बनी ठीक है।